आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा कि कई बार आप लोग किसी ज़मीन का सौदा करते हैं, ज़मीन का एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन आप लोग कई बार पैसे बचाने के लिए या फिर आपको जानकारी के अभाव में आप उसको विधिवत रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज़मीन की रजिस्ट्री की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ केवल एग्रीमेंट के लिए। अब एग्रीमेंट और रजिस्ट्री में क्या अंतर है आपको पता है कि मान लीजिए कि मैं सौदा करता हूं किसी व्यक्ति से कि भाई एक काम करते हैं, ये मैं आपकी ज़मीन परचेज कर लूँगा 10 लाख रुपए में। सामने वाला व्यक्ति कहता है ठीक है, अब आप मुझे कुछ टोकन राशि दे दो। तो हम क्या करते हैं, उसको हम 1 लाख रुपए टोकन राशि दे देते हैं और उससे बोलते हैं भाई आप एक काम करना, 3 महीने बाद मैं आपको बाकी का पैसा दे दूंगा, तो आप मेरे नाम रजिस्ट्री करा देना। अब हम जो उसको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, उस 1 लाख रुपए के लिए हम एक सिंपल क्या करते हैं, सिंपल पेज पे या फिर नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और उस पर नोटरी करा लेते हैं। कई बार हम नोटरी भी नहीं कराते हैं उसको। तो देखिए, अब इस कंडीशन में इसके बाद क्या होता है, जो सामने वाला व्यक्ति है वो कई बार मना कर देता है, बोल देता है कि भाई क्योंकि उसको पता है इस बात की रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है और आप गलती में उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस जा करके, या फिर आप उसको नोटरी नहीं कराते हैं, तो या फिर आप उसे प्रॉपर स्टाम्प शुल्क जो है हर स्टेट का वो पे नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट जो है तो कई बार डाउटफुल क्रिएट हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में काम आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं इस संदर्भ में आपको सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट शेयर कर रहा हूँ जो ये बताता है कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आपने एग्रीमेंट किया है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है टोकन राशि दे करके, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी है, आपने प्रॉपर स्टाम्प फीस नहीं भी पे किया है, तो भी केवल उस डॉक्यूमेंट के आधार पे आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल किस बात के लिए कर सकते हैं कि या तो सामने वाला व्यक्ति इस एग्रीमेंट के आधार पे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराए आपके नाम, और अगर मान लीजिए कि आपका ही मन बदल गया है, आपको भी लगता है करनी मुझे तो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पैसा लौटा दो, तो आप सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। किस बात के लिए कि जो अर्नेस्ट मनी, जो टोकन राशि आपने उसको दिया है वो उसको वापस करे, और केवल आपके पास आधार क्या रहेगा, वो एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। अब आप सवाल कर सकते हैं कि देखिए कानून में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, या फिर अगर कानून में कहीं है तो कहाँ लिखा है, इसका हम किस प्रकार से जवाब दें। तो साथियों, आपको पता होगा कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कहता है 2001 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर के है उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ऐसा सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट में ही बताया गया है। लेकिन साथियों, इसका एक प्रोविजो है, मतलब इस परंतु भी है। अब वो आप इस जजमेंट के माध्यम से समझिए कुछ जजमेंट में क्या बताया गया है, और इस जजमेंट को अगर आप इस तरह का केस फाइल करने जा रहे हैं कि हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखिए कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट में एडमिट हो जाएगा, कोर्ट में एविडेंस के रूप में काम आएगा, कोर्ट में आप इस आधार पर केस लगा सकते हैं, तो ये केवल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है साथियों, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोर्ट इस पर्टिकुलर काम को उससे कराए, मतलब परफॉर्म कराए। इस स्पेसिफिक काम को हमारा जो विपक्षी है उसको आदेश दिया जाए कि इस स्पेसिफिक काम का वो परफॉर्मेंस करे, इस स्पेसिफिक काम का वो विधिवत परफॉर्म करे और उसका पालन करे। ये होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब। अब एक सवाल मैं आपसे जो अभी आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि आखिर ये कौन सा जजमेंट है, तो साथियों आप स्क्रीन पे देखिएगा, ये जो जजमेंट है ये है आर हेमलता वर्सेस कस्तूरी बाई कस्तूरी 2023 का जजमेंट है। सीसी ऑनलाइन में ये पब्लिश हुआ है। अब इसका जो पहला जो पैराग्राफ है आप स्क्रीन पे देखिएगा साथियों, जो पहला पैराग्राफ है ये बात करता है किस बारे में कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसका नुकसान आपको होगा। अब इसका जो दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर रहे हैं विपक्षी के खिलाफ रजिस्ट्री कराने के लिए या फिर पैसा वापस पाने के लिए। तो आप देखिएगा इसमें साथियों बताया गया है कि अंडर द सर्कमस्टेंस एज पर प्रोविजन सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग अवेलेबल ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिक्वायर्ड बाय रजिस्ट्रेशन एक्ट और ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी रजिस्टर्ड। मतलब कि 49 में बताया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट वो रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन हाउएवर सब्जेक्ट टू द सेक्शन 17(1)(a) रजिस्ट्रेशन एक्ट, देयरफॉर इन फैक्ट सर्कमस्टेंस ऑफ द केस High Court rightly observed and held, relying upon proviso section 49 of the Registration Act, that unregistered document in
क्वेश्चन नेमली अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल इन क्वेश्चन शैल बी एडमिसिबल इन एविडेंस इन ए सूट फॉर परफॉर्मेंस। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया था कि सेक्शन 49 के प्रोविजो के आधार पे कोई अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी है तो उसको भी एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जाएगा, वो बात यहाँ भी लागू होगी। और यहाँ पे जो फैसला है वो हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही दिया है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि जहाँ भी ऐसी कोई बात हो जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और वो आपने एग्रीमेंट किया है तो उसके आधार पे आप कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। और जब भी आप सूट फाइल करें तो आप इस जजमेंट का जरूर जिक्र करें। अगर मान लीजिए खासकर अगर आपका जो एग्रीमेंट है अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उस कंडीशन में। धन्यवाद सर।